कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 9वें अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों हम लोगों ने प्रकाश के बारे में भी पढ़ा, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में भी पढ़ा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। प्यारे बच्चों, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन करेंगे आज हम लोग। तो ये कह सकते हैं कि अपवर्तन के नियम आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, हमें पहले कांच का एक आयताकार स्लैब बनाना होगा। तो आयताकार कैसे होता है प्यारे बच्चों? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यही होता है आयताकार, है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमने एक आयताकार क्या बना दिया, एक आयताकार स्लैब बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कांच का है। किसका है? कांच का है। अब कह रहा है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और इस कांच के आयताकार स्लैब से टकराएगी, इस कांच के आयताकार स्लैब के पृष्ठ से जब टकराएगी तो उसका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, फिर से समझिए, हम फिर से ट्राई करते हैं समझाने की। अगर गेस्ट करिए प्यारे बच्चों कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस कांच के आयताकार स्लैब के इस पृष्ठ से टकराएगी, इस पृष्ठ से टकराएगी तो उसका अपवर्तन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो अब हम बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है। ये जो वायु है ये क्या है? विरल माध्यम है। और कांच क्या है? सघन माध्यम। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, तो हम लिख दें क्या? वायु लिख देते हैं, वायु आप समझ जाएंगे। और इसको लिख देते हैं हम लोग कांच। ठीक है प्यारे बच्चों, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना कैसे चाहिए था प्यारे बच्चों? ऐसे, ध्यान से देखिए, इसे जाना चाहिए था ऐसे और जाएगी कैसे? ये ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हम लोगों का होता है आपतन कोण और ये होगा अपवर्तन कोण। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आपतित किरण। और ये हो गई हम लोगों की अपवर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। ये बात हुई किसकी? इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए। ये आयताकार स्लैब को पहले नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, इसको एम एन। ये अभिलंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपतन बिंदु पर बनता है। और इसको भी नाम दे सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। और ये आपतन बिंदु को वो नाम दे दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा कि जो प्रकाश की किरण होती है अगर वह वायु माध्यम से है, मतलब विरल माध्यम से आती है, और जब वो सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देख सकते हैं ये हमारा अभिलंब होता है। ये जो आपतन बिंदु पर आपको दिख रहा है, ये जो अभिलंब है इसकी ओर ये झुक गई, क्योंकि जा कैसे रही थी? ऐसे जा रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कभी देखे होंगे जो मछुआरे होते हैं, मछली मारने जाते हैं, तो वो जो भाला लिए होते हैं मछली मारने के लिए, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आप ध्यान से समझिएगा। पानी क्या होता है? एक प्रकार से सघन माध्यम होता है, और वो भाला कहाँ से चला रहा है? विरल माध्यम से। अगर मछुआरे को, ये जो मछुआरा है, अगर मछली उसको यहाँ दिखेगी तो जायज सी बात वो मछली वहां पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मछली होगी यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वो दिख यहाँ रही है लेकिन होती यहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आइए समझते हैं इसके माध्यम से। ये तो हुई विरल माध्यम से सघन माध्यम की बात, विरल माध्यम से सघन माध्यम की बात। अब हम समझेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम की बात। ठीक है प्यारे बच्चों, सघन माध्यम से विरल माध्यम की बात। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मतलब यही कांच से वायु की तरफ जाए तब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि ये हम लोगों का हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा क्या बताएं, लाइन नहीं खींच रहे हम। ये हम लोगों का हो जाएगा प्यारे बच्चों अभिलंब।
तो एम एन जिसे हम नाम दे देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का हो गया अवलंब जो अपतन बिंदु पर बना। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कर रहे हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम। अभी हमने विरल माध्यम से सघन माध्यम में किया था, अब यही सघन माध्यम से हम लोग विरल माध्यम में करने वाले हैं। तो क्या होगा, सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, इसे जाना कैसे चाहिए था, इसे जाना चाहिए था, इसे जाना चाहिए था ऐसे, चली कैसे गई वैसे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, R2 R1। एक बार यहाँ पर अपवर्तन हो चुका था। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार हमने क्या किया, ये तो विरल से सघन माध्यम के लिए था, अब हमने सघन माध्यम से किसके लिए कर दिया, विरल माध्यम के लिए। तो अब एक बार फिर से प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है वायु, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जा रही थी ऐसे, आ गई ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो हुई विरल से सघन, अब हम सघन से विरल माध्यम की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से, ये अभिलंब है ना प्यारे बच्चों, अभिलंब से दूर हट जाती है। देख रहे हैं, जा ऐसे रही थी, चली ऐसे गई। ठीक है प्यारे बच्चों, दूर हट जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो ही हम लोगों का अपवर्तन के बारे में हमने जाना कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। अब हम इसके दो नियम के बारे में जानेंगे। कितने, दो नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला नियम ये कहता है अपवर्तन का कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो लिखते भी जाते हैं, समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, पहला नियम क्या कहता है अपवर्तन का कि आपतित किरण, ध्यान से समझिएगा, ये है आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो ये हम लोगों की क्या हो गई प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आप देखिए अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पर हैं। ये क्या है, एक ही तल पर है, क्यों, क्योंकि ये भी किरण इसी में से जा रही है, ये भी किरण इसी में से जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है, ये जो आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक नियतांक होता है। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, हम फिर से समझा रहे हैं। क्या कह रहा है दूसरा नियम प्यारे बच्चों कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन ज्या। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये होता है आपतन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, क्या प्यारे बच्चों, आपतन कोण की ज्या, तो आई है, ये अपवर्तन कोण क्या है, आई है। तो अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या को हम लोग साइन बोलते हैं और ये अपवर्तन कोण आई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है प्यारे बच्चों, तो साइन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन आर। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये हमने अनुपात लगा दिया, क्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो प्यारे बच्चों ये लिख गया एक नियतांक, एक नियतांक। ठीक है प्यारे बच्चों, नियतांक
या तो अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं या तो म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ दूसरे नियम का फार्मूला, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में आप लोगों को प्रकाश अपवर्तन के नियम और अपवर्तन कांच के आयताकार स्लैब से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आप हमारी क्लास को पूरी देखते होंगे।